Hello everybody, welcome back to my channel Learn English with Yasvi. So today we are going to do chapter 3, The Desert, from an Alien Hand textbook supplementary reader in English for class 7th. So this is part 1. For part 2 and more videos like this, please subscribe, like and share to my channel. Now let us start this chapter without any delay. Okay. A desert is generally without water and vegetation. जो desert होता है ना वो generally water या vegetation के बिना होता है. A green patch with fresh water and green tea in the middle of a vast desert is a beautiful sight. तो क्या होता है, मतलब पूरे डेजर्ट के बीच में एक मस्त फ्रेश वाटर ग्रीन टीज होते हैं जो है ना, मतलब देखने का एक ऐसे साइट होता है ना, वो मस्त लगता है. तो अगर आप भी कभी डेजर्ट जाओ तो ये साइट को ज़रूर देखना. कुछ इस तरह से होता है. डेजर्ट में भी टू हॉट और टू कोल्ड. तो जो डेजर्ट होता है वो बहुत गर्म होता है या बहुत ठंडा होता है. ओके, नाउ वी हैव नोन सम पॉइंट्स रिलेटेड टू डेजर्ट. नाउ लेट अस स्टार्ट विद दिस चैप्टर. Those of us who live in the region covered with forest and surrounded by hills may find it difficult to imagine what the desert is really like. जो मतलब फॉरेस्ट के साइड और एकदम मतलब हिल्स एरिया में रहते हैं उनके लिए डिफ़िकल्ट होना, मतलब ऐसे डिफ़िकल्ट होगा कि जानना डेजर्ट कैसा होता है या इमेजिन करना, क्योंकि वो तो मतलब मेनली फॉरेस्ट वगैरह या पॉपुलेटेड एरिया में रहते हैं. The popular belief is that it is an endless stretch of sand where no rainfall and there no vegetation grow. तो इसके बारे में एक बताया गया है डेजर्ट के बारे में कि ये एक ऐसी मतलब सैंड की स्ट्रेच है कि मतलब आप कुछ भी करो पर उधर गर्मी जाती ही नहीं है. अगर ठंडी आ जाए तो ठंडी इतनी ज़्यादा हो जाती है और गर्मी हो जाए तो बहुत गर्मी हो जाती है. तो वो बताया गया है और वहाँ पे बहुत कम रेनफॉल होता है और वेजिटेशन भी उसकी वजह से कम उगती है, या तो समझो ना के बराबर उगती है. इट इज़ ड्राई, हॉट, वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर. वहाँ पे मतलब वाटर भी कम है, शेल्टर के लिए भी लोगों को इधर उधर मतलब जाना पड़ता है. बट इट इज़ नॉट एंटायरली करेक्ट. फॉर दोज हु हैव स्टडीड इट, द डेजर्ट कैन बी ब्यूटीफुल प्लेस. यानी कि ज़रूरी नहीं है कि डेजर्ट मतलब हॉट है तो गंदा ही होगा, ऐसा नहीं. डेजर्ट भी एक अच्छी प्लेस है. इट इज़ द होम फॉर वेराइटी ऑफ एनिमल्स and plants and people that have learned to live under very hot and dry conditions. तो ये जो डेजर्ट है ना वो काफ़ी मतलब लोगों के लिए होम है जिनको हॉट और ड्राई रीजन में रहना मतलब आदत हो गई है या तो उनको पसंद है. True, the ground is not always hidden by a cover of grass, plant and tree as it is in other climate, but whenever it rains, which is rare, desert flowers bloom and the sky can be rewarding as that of any tropical garden. इधर बताया गया है कि जो ग्राउंड है वो हमेशा के लिए छिपकर नहीं रह सकता ग्रास, प्लांट और ट्री या अदर क्लाइमेट के द्वारा. जब भी रेन होती है ना, जो रेयर फ्लावर्स होते हैं ना डेजर्ट में, वो ब्लूम होने लगते हैं, मतलब खिलने लगते हैं. और जो साइट है ना मतलब ऐसे लगती है क्या मस्त, जैसे कोई हम लोग ट्रॉपिकल गार्डन में पहुंच गए हो. A desert is not always a flat, unchanging wasteland of dry sand. एक desert मतलब flat और unchanging वैसे wasteland नहीं है dry sand का. It may have mountain and hill. उसको mountain और hill भी हो सकती है. It may have oases, big or small. A oasis is like a green island in the middle of the desert where a spring or well give plant and tree a better life. जो ओसिस है वो भी हो सकता है डेजर्ट में. अभी ओसिस होता क्या है, तो ओसिस एक ग्रीन आइलैंड होता है जो डेजर्ट के बीच में होता है. और वो क्या होता है, जो वेल होते हैं उसमें पानी डालता है, या फिर एक टाइप को बोलो एक वेल होता है जिसमें बहुत पानी होता है और अगर उसके आजू बाजू प्लांट्स और ट्री हो तो वो एब्जॉर्ब करके वाटर को एब्जॉर्ब करके ग्राउंड में से वो बेटर लाइफ उनको मिल जाती है. मतलब जो प्लांट्स और ट्री है उनको एक बेटर चांस मिल जाता है बड़ा होने का. और डेजर्ट में भी हॉट लाइक द थार और कोल्ड लाइक लद्दाख. यानी कि कभी कभार वो इतना गर्म हो जाता है कि जैसे थार लगने लगता है उधर, और इतना ठंडा हो जाता है कि जैसे लद्दाख लगने लगता है डेजर्ट में. बट जनरली स्पीकिंग, इफ़ अ प्लेस हैज़ लिटिल और वाटर ए वेजिटेशन, पीपल यूजुअली कॉल इट अ डेजर्ट. मतलब जहाँ पे भी कम वेजिटेशन या कम वाटर होता है तो लोग उसको डेजर्ट बोलते हैं. सम डेजर्ट आर ऑलमोस्ट टोटली विदाउट वाटर. आधे जैसे तो होते हैं जिसमें पानी भी नहीं होता. इधर आपको एक ओसिस जैसा सीन दिखाया गया है, यानी कि जैसे समझो इधर थोड़ी सी लेक होती है डेजर्ट के बीच में, कैमल्स होते हैं या फिर दूसरे प्लांट्स, ट्रीज जो भी होते हैं वो यहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को.
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रीज भी है और ये कहीं पीपल के हाउसेस भी हैं. In such places, strong wind blow rising heaps of sand, depositing them as mound. These are called sand dunes that shift and move endlessly across the desert. Few plants can survive such dry shifting sand. तो इधर क्या बताया गया है कि कई बार उधर बहुत स्ट्रॉन्ग विंड आती है जिसकी वजह से जो सैंड है वो उड़कर सैंड ड्यून्स बनाती है, यानी कि ऐसे ऊपर चली जाती है सैंड और बड़े बड़े ऐसे ड्यून्स बना देती है. फिर काफ़ी मतलब कम प्लांट्स ही उधर सर्वाइव कर पाते हैं और जो डेजर्ट होता है ना उसमें स्पेशली कैक्टस सर्वाइव कर पाता है अच्छी तरह से. तो इसके बारे में हम और पढ़ेंगे सेकंड पार्ट में. सो इफ़ यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो एंड इफ़ यू वांट पार्ट 2 देन प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर टू माय चैनल.